हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज फिर से एक आप लोगों के लिए लेके आए हैं ग्राफ। ठीक है, तो इस काफी सुंदर सा ग्राफ यहाँ पे सीखने वाले हैं आज। और जो ग्राफ आज सीखने वाले हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ अभी हम यहाँ पे स्केच करेंगे और इसके बाद हम इसका ग्राफ देख के ऑल टोटल जितने भी टाइप का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो सब कुछ निकालेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे यहाँ पे प्लॉट किया जाता है, उसके लिए कुछ यहाँ पे क्या करते हैं, पेयर ऑफ वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं x और y का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x ले रहे हैं और यहाँ पे y ले रहे हैं, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 ले रहे हैं, x का वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x का वैल्यू 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर इसी प्रकार अगर यहाँ पे -1 लेते हैं तो -1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है, तो -1 पे 1 मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और अगर -2 लेते हैं तो भी यहाँ पे 4 मिलेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 ही होता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, कुछ पेयर ऑफ वैल्यू आ गया। अब इसके सहायता से हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 0 पे कितना आ रहा है, 0 पे 0 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 देख रहे हैं, 1 पे वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1 पे 1 का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट मिलेगा 1 1। उसके बाद -1 पे -1 मिल रहा है, तो -1 पे देखें अगर, तो यहाँ -1 पे 1 का वैल्यू मिल रहा है, तो -1 पे भी कितना मिल रहा है, 1 का वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये कुछ ये पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 लेने से 4 मिल रहा है, 1 2 लेने से कितना ग्राफ मिल रहा है, 4 के आस यहाँ पे 4 ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम -2 लेते हैं, -2 पे भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। -2 पे -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो -2 पे भी ग्राफ में 4 मिलेगा, तो कुछ इधर का पॉइंट आएगा। और जब इसको आपस में कनेक्ट करेंगे कुछ ग्राफ को, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया ये। अब एक बार यहाँ पे हम ग्राफ को ड्रॉ करना सीख गए हैं, तो अब ग्राफ को देख के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हर एक टाइप का आइडिया को यहाँ पे, हर एक टाइप का इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम यहाँ पे कोडोमेन डिफाइन कर लेते हैं। कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका, मान लेते हैं कि कोडोमेन क्या है, यहाँ पे इसका कोडोमेन जो है रियल नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक। मान रहे हैं कि वैल्यू आ सकता है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, मतलब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू हो सकता है वो -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट के बीच में ही रहेगा। ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, इसका मतलब कोडोमेन यहाँ पे मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब सर डोमेन बता दीजिए। डोमेन बताने के लिए क्या देखना पड़ता है हम लोग को, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस देख के हम क्या करते हैं, डोमेन बता देते हैं। तो क्या होगा, डोमेन यहाँ पे एक्स एक्सिस में देखें तो ग्राफ पूरा -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक जा रहा है। ग्राफ हर जगह पे है, कहीं भी कट नहीं रहा है, ग्राफ हर जगह -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक ग्राफ है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट से लेकर हो जाएगा +इनफाइनाइट तक। अगर मैं यहाँ पे रेंज पूछूं, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा सर इसका रेंज, तो रेंज हमेशा क्या कहाँ पे देखा जाता है, y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे जब देखे ग्राफ, तो यहाँ पे ध्यान दो कि 0 से नीचे तो ग्राफ ही नहीं है, कुछ 0 से नीचे कोई भी ग्राफ नहीं, हमेशा 0 और 0 से ऊपर ग्राफ है। इसका मतलब क्या होता है कि रेंज क्या हो जाएगा इसका, 0 से लेकर +इनफाइनाइट तक, क्योंकि माइनस में तो ग्राफ ही नहीं है सर यहाँ पे। तो अब हम देखना सीख गए हैं कि रेंज किसे देखा जाता है, y एक्सिस पे देखा जाता है। तो ये है y एक्सिस। अगर y एक्सिस को ध्यान से देखें तो ग्राफ 0 से नीचे तो है ही नहीं, 0 से ऊपर ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। 0 से कहां तक चल रहा है, तो 0 के ऊपर तो हर जगह है सर। इसका मतलब है कि 0 से लेकर ग्राफ जो है इनफाइनाइट तक है सर, +इनफाइनाइट तक ग्राफ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कोडोमेन जो है, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या इक्वल है, क्या यहाँ पे इक्वल है, कोडोमेन और रेंज क्या इक्वल है, नहीं सर, यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है, तो फिर क्या है सर, ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन। जब फंक्शन में यहाँ, जब ग्राफ में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। अगर इक्वल आ जाता है तो फिर ऑन टू फंक्शन आता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज यहाँ पे नहीं है, तो फंक्शन इनटू फंक्शन है। ठीक है सर, अब बताओ कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर मेनी 1 है, 1 1 है या फिर मेनी 1 है। तो जानते हैं सर इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देना पड़ता है। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचते हैं तो ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे काटता है तो 1 1 होता है, और बहुत सारे पॉइंट पे काट रहा है, मतलब यहाँ पे मेनी पॉइंट पे काट रहा है, तो फंक्शन का कैसा हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा सर। ये समझ में आ रहा है, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेनी 1 फंक्शन। ठीक है, अब समझ में आ गया कि मेनी 1 और 1 1 किसको बोलते हैं। अगर ग्राफ को एक बार काटेगा तो 1 1 और बहुत बार काटेगा तो मेनी 1 हो जाएगा। ठीक है,
अगर फंक्शन यहाँ पे इनटू है और मेनी वन है, इनटू है और मेनी वन है, तो वो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव तो तभी होगा ना सर जब ऑन टू और वन वन होगा, ये तो मेनी वन है और इनटू है, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव नहीं है सर। बाइजेक्टिव नहीं तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स इसका नहीं निकलेगा सर। जब बाइजेक्टिव नहीं रहेगा तो इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बताओ फंक्शन ओड है या इवन है। ओड और इवन देखने के लिए क्या बोलते थे कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या फिर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, वो चेक कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे वाई पे मिरर रखते हैं तो क्या एग्जैक्टली ये ग्राफ मिरर में इसी टाइप का बनेगा, बिल्कुल ये ग्राफ इस टाइप से है, इसका जो इमेज बनेगा कुछ इसी टाइप से बनने वाला इमेज, तो जी हाँ ये वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है, इसका मतलब फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है सर, समझ में आ रहा है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, बिल्कुल इवन फंक्शन है। ओड फंक्शन रहता तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता, ठीक है, समझ में आ गया कि ये इवन फंक्शन है। अच्छा अब बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, जी हाँ बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे पता कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ये ग्राफ को हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं, विदाउट लिफ्टिंग पेन वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्राफ को खींचने के लिए हम पेन को कभी भी नहीं उठाएंगे, एक ही बार में इस ग्राफ को यहाँ पे खींच सकते हैं, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस है और स्मूथ भी है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर कुछ इस टाइप से शार्प कॉर्नर इस ग्राफ में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो फंक्शन कैसा फंक्शन इसको बोलेंगे, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है सर, जी हाँ हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पे सब कुछ सीख चुके हैं, डोमेन कोडोमेन रेंज मेनी वन वन टू जितने भी टाइप का इंफॉर्मेशन था हम ग्राफ देख के यहाँ पे निकाल पा रहे इजिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक स्पेशल ग्राफ लेके आएंगे और उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।